नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पीसीएस परीक्षा 2021 और एसीएफ आरएफओ परीक्षा 2021 को लेकर के विज्ञापन जारी किया गया है और कल से ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 2 मार्च है। तो तब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे पीसीएस परीक्षा 2021 में आए हुए पदों के बारे में। तो देखिए, पीसीएस परीक्षा 2021 में अब की बार कुल 400 पद आए हैं, जिनमें से 292 पद तो जीआईसी के प्रधानाचार्य या फिर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के ही हैं। ठीक है, तो 400 में से अगर आप 292 घटा देंगे तो आपके पास जो टोटल पद बचेंगे वे होंगे 108। यानी कि जो एक्चुअल में फाइट होनी है इन 108 पदों को लेकर के होनी है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। देखिए, इस बार जो है एसडीएम के जो पोस्ट हैं अभी तक 0 हैं। डिप्टी एसपी यानी कि डीएसपी के कुल पदों की संख्या 16 बताई गई है। एआरटीओ की पदों की संख्या 4, खंड विकास अधिकारी के पदों की संख्या, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एआरटीओ के पदों की संख्या 4 है, बीडीओ के पदों की संख्या 30 है और इसके साथ साथ औद्योगिक विभाग में वित्त एवं लेखा अधिकारी के पदों की संख्या 6। टोटल कितना हो गया? तो 16, 4, 20 और 30 50 और 6 56 पदों के बारे में हमको बता दिया गया है। ठीक है, एसडीएम का पद, फिर से मैं कह रहा हूँ, एसडीएम का अभी तक एक भी पद इस भर्ती में नहीं जोड़ा गया है पीसीएस परीक्षा 2021 में। क्यों? क्योंकि आयोग को अधियाचन ही नहीं मिला है, ऐसा आयोग ने कारण बताया है। फिलहाल देखिए, कितना था वह? 56 था। हमारे पास टोटल जो कुल पद बचे थे जहाँ पर एक्चुअल में फाइट होनी थी वह 108। तो 108 में से अगर आप 56 को घटा देंगे तो टोटल बचेगा 52, जिनमें कुछ अन्य विशिष्ट पदों को लेकर के भी भर्ती होनी है। हाँ, हालांकि इसमें और भी कुछ पद होंगे जिनके बारे में बताया नहीं गया है। फिलहाल कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, आज के सभी पेपरों में यह चीज़ें मुख्य रूप से दी गई हैं। ठीक है, तो और एक और चीज़, इस बार जो है आप जानते ही हैं कि 108 का 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल फाइट होनी, मैं सिर्फ वहाँ की बात कर रहा हूँ, उस 292 के अलावा। ठीक है, इतना अपने दिमाग में रख के रहिए। 108 के 13 गुना अभ्यर्थियों को प्री की परीक्षा क्वालिफाई करवाई जाएगी और यह लगभग 1400 के आसपास विद्यार्थियों को जो है इस पूरी परीक्षा को क्वालिफाई करवाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए कुल पदों का 2 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। तो 108 उस 292 के अलावा, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस 292 के अलावा 108 का अभी मान कर चलें तो 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि कितने हो जाएंगे भैया? तो यह हो जाएंगे लगभग क्या 216 अभ्यर्थियों को जो है वह इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार भर्ती का कुल मिलाकर के ये हाल है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए, कल से ही प्रयागराज में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि जो बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए। ठीक है, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और मौनी अमावस्या, बात करते हैं इन तीनों त्योहारों की, तो ये त्यौहार 31 मार्च से तो शायद पहले ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 11 तारीख को मौनी अमावस्या है, उसके बाद फरवरी में ही बसंत पंचमी वगैरह होती है और शिवरात्रि भी होती है। फिलहाल यह जो धारा 144 है यह 31 मार्च तक लागू कर दी गई है। ठीक है, देखिए, आने वाले दिनों में संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि का त्यौहार है। हालांकि जहाँ तक आप देखेंगे तो यूपी की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की मेंस की परीक्षा हो चुकी है या हो चुकी, समाप्त हो चुकी। फिलहाल इंटरव्यू का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की हाल फिलहाल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है। ठीक है, हाँ, एसएससी वगैरह के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है मुझे, अगर आपके पास हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं यदि कोई परीक्षा होनी है। और फिर भी यदि कोई परीक्षा होनी तो भाई मेरे, जनवरी में पूरा का पूरा मेंस चला, तो जनवरी में धारा 144 को क्यों नहीं लागू किया गया? फिलहाल चलिए, यह सवाल है, इसका अभी तक ना हमारे पास कोई जवाब है ना आपके पास भी कोई जवाब होगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, और कुछ इस लेक्चर में मतलब इस वीडियो में और कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं। आपको विज्ञापन भी मैं अच्छा दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। विज्ञापन में पदों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
यह पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन है, जहां पर रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करते हुए बताया गया कि वर्तमान में जो पीसीएस परीक्षा है उसके लिए रिक्तियों की संख्या 400 और एसीएफ और एसीएफ के पदों पर रिक्तियों की संख्या 1 और आरएफओ के पदों के लिए रिक्तियों की संख्या कुल 15 है, यह बताया गया। ठीक है, इतनी ही बात की गई है, इसके अलावा और डिटेल में बात नहीं की गई है। और बाकी शेष वही चीज़ें जो पहले रहती हैं उनको ले आकर के जहाँ पर जोड़ दिया गया कि ग्रेड पे कितने तक की भर्ती होनी है। केवल नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे रहेगा वह 4200 रहेगा, बाकी जो संपूर्ण भर्ती रहेगी वह 4600 से लेकर के 5400 तक के ग्रेड पे के आधार पर की जानी है। विभिन्न पदों के बारे में बात भी की गई है। हालांकि आयोग ने एक बात निश्चित रूप से यहाँ पर जोड़ी है कि उपर्युक्त में जिन पदों के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनके अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व प्राप्त हो जाएंगे उन पदों को इस परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बारे में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है और पेपरों में भी इस बारे में बात की गई है। ठीक है, कि यदि कोई भविष्य में विज्ञापन या पदों को जोड़ा जाता है तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा इस पीसीएस परीक्षा 2021 में। ठीक है, हालांकि हम सभी जानते हैं जो पद जोड़े जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या 70 या 80 से ज़्यादा की नहीं होती है और इनको अगर कुल टोटल आप मान लीजिए चलिए 100 पद जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पास 208 पद हैं जिन पर आपको एक्चुअल में फाइट करना है। फिलहाल एक अनुमान के हिसाब से कि अगर भविष्य में जोड़े जाएंगे तो उस भविष्य में जोड़े जाने के सवाल को हटाते हुए आप इन 108 पदों के लिए खुद को तैयार करिए। तो सोच लीजिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।